हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पहला प्रश्न है, वृक्ष का पर्याय कौन सा नहीं है? विटप, पल्लव, नग, द्रुम। आपका सही उत्तर है बी, पल्लव। पल्लव हमारा पत्ता का पर्यायवाची है। पल्लव के और पर्यायवाची होते हैं पर्ण, पत्ता, पात, और नग जो है वो हमारा पर्वत का भी पर्यायवाची होता है और वृक्ष का भी पर्यायवाची होता है। नग मतलब होता है कि जो जो मूव ना कर सके इधर से उधर, तो वो होता है हमारा नग। नग वृक्ष का भी पर्यायवाची है और पर्वत का भी होता है, कि पर्वत भी इधर उधर हिल नहीं सकते, वृक्ष भी नहीं हिल सकते। आपका दूसरा प्रश्न है, बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, अतिसंयुक्ति। आपका सही उत्तर है डी, अतिसंयुक्ति। जहां लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा किया जाए, वहां अतिसंयुक्ति अलंकार होता है। आपका तीसरा प्रश्न है, उत प्लस हार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? उतार, आहार, उदार, उद्धार। आपका सही उत्तर है डी, उद्धार। इसमें व्यंजन संधि है और जब ता का मेल हा से होता है तो ता दा में बदल जाता है और हा धा में बदल जाता है। इसीलिए उत प्लस हार का संधि उद प्लस धार होगा, जिसे उद्धार लिखा जाता है। आपका चौथा प्रश्न है, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। आपका सही उत्तर है बी, द्विगु समास। आपका पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? ख, थ, च, फ। आपका सही उत्तर है सी, च। अल्पप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन होता है। आपका छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग होता है? चील, तोता, कुत्ता, घोड़ा। आपका सही उत्तर है बी, तोता। आपका सातवां प्रश्न है, समझौता में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? झौता, ओता, ता, औता। आपका सही उत्तर है डी, औता। आपका आठवां प्रश्न है, आग का पुतला मुहावरे का अर्थ है? बहुत लालची, बहुत गर्म, बहुत क्रोधी, बहुत सुंदर। आपका सही उत्तर है सी, बहुत क्रोधी। इसका वाक्य प्रयोग है, मेरा दोस्त कमल तो आग का पुतला है, उसे कोई थोड़ा कुछ कह दे तो वह अत्यंत क्रोध करने लगता है। आपका नवां प्रश्न है, परमार्थ का विलोम क्या होगा? कृतार्थ, निस्वार्थ, परार्थ, स्वार्थ। आपका सही उत्तर है डी, स्वार्थ। आपका 10वां प्रश्न है, कीचड़ का पर्याय
निम्न में से होगा? पंखावज, पंकज, पंकिल, पंख। आपका सही उत्तर है डी, पंख। इसके अन्य पर्यायवाची हैं कीच, करदम, आपका 11वां प्रश्न है, मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? मानवीकरण, मनुष्य, मानवता, मानवीय। आपका सही उत्तर है डी, मानवीय। आपका 12वां प्रश्न है, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? या, मा, रा, ला। आपका सही उत्तर है ए, या। आपका 13वां प्रश्न है, सप्तऋषि में समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। आपका सही उत्तर है डी, द्विगु। सप्तऋषि का समास विग्रह होता है 7 ऋषियों का समूह। 7 ऋषियों का समूह। तो द्विगु समास क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, वो हमारा द्विगु समास होता है। आपका 14वां प्रश्न है, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सद प्लस आनंद, सदा प्लस आनंद। आपका सही उत्तर है ए, सत प्लस आनंद। जब एक व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ सत का अंतिम वर्ण ता और आनंद का प्रथम आ प्रथम वर्ण आ है और ता और आ के मिलने से दा बनता है, जिससे सदानंद शब्द बनता है। आपका 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीर या आला किस जाति के छंद हैं? वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, मात्रिक। जिन छंदों की योजना मात्राओं के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। आपका 16वां प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है? सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह। आपका सही उत्तर है डी, सत्य प्लस आग्रह। यदि हस्व या दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद क्रमशः हस्व या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर के बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। आपका 17वां प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है? ग और इया, जा प्लस इया, ग और ना, का और ग। आपका सही उत्तर है बी, जा और इया। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर सहित होता है और दूसरा स्वर रहित होता है और दूसरा हमेशा स्वर सहित होता है। छ, त्र, ज्ञ और श्रा हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपका 18वां प्रश्न है, कायरता का पर्याय निम्न में से होगा? आतुरता, साहस, कृतज्ञता, भीरुता। आपका सही उत्तर है डी, भीरुता। इसके अन्य पर्यायवाची हैं भय, डर, खौफ। आपका 19वां प्रश्न है,
व्यापक शब्द में के विलोमार्थी का चयन करें। अशक्त, अव्यर्थ, शांत, संकुचित। आपका सही उत्तर है डी, संकुचित। व्यापक का अर्थ होता है फैला हुआ, संकुचित का अर्थ है सिकुड़ा हुआ। आपका 20वां प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत, रसविलास, विज्ञान गीता, श्रृंगार लहरी। आपका सही उत्तर है ए, पद्मावत। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।